देखिए, सीपी राधाकृष्णन साहब चुनाव जीते हैं। इस अवसर पर उनको बहुत बहुत बधाइयाँ प्रेषित करते हैं। वैसे डे वन से ही हम लोग ये समझ रखे थे कि हम लोगों की जीत होगी, और आज नित्यानंद राय जी के यहाँ जब हम लोगों की लास्ट बैठक हुई, नाश्ता भोजन हुआ, उसके बाद भी पूछा गया था तो मैंने कहा था कि 100 वोट से अधिक वोट से हम जीतेंगे। बात वही कि 452 वोट एनडीए को मिला और 300 वोट उनको मिला, मतलब 152 वोट के मार्जिन से हमारे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जीते हैं। मैं तो शुरू में ही इनसे कहा था और आज भी मैं कहता हूँ कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए थे उपराष्ट्रपति, उसके बाद राष्ट्रपति भी बने थे। मैं अग्रिम बधाई दे रहा हूँ सीपी राधाकृष्णन साहब को कि आप भी उसी क्रम में आज उपराष्ट्रपति के लिए चुने गए, बधाई है, लेकिन प्रत्याशा में आप भारत के राष्ट्रपति बनेंगे, इसके लिए भी आपको अग्रिम बधाई मैं देता हूँ। पूर्ण बहुमत के साथ तो हैं ही संसद में, परंतु हमारे बहुमत से भी ज़्यादा बड़ी जीत यह बताता है कि जब निर्विवाद रूप से स्वयं अपने निर्णय से वोटिंग देने का मौका मिले तो सभी सांसद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को ही पसंद करते हैं, और इसी कारण उनके उम्मीदवार को सही अर्थों में कहें तो 40 वोट ज़्यादा आया है। उसके लिए हम उन सभी सांसदों का भी धन्यवाद करते हैं, और उसका मुख्य कारण यही था कि प्रधानमंत्री जी ने जो अपना उम्मीदवार दिया था उपराष्ट्रपति के रूप में, उनकी इतनी निर्विवाद छवि थी, उनके प्रति सभी की सद्भावना थी, और यही कारण है कि 25 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग किया और 15 सांसद जो नहीं चाहते थे कि वो एनडीए को वोट करें, उन्होंने अपना वोट इनवैलिड कर लिया। पर जिनका इतिहास अर्बन नक्सलिज्म के तरफ रहा हो, वैसे व्यक्ति को उन्होंने वोट नहीं किया। देखिए, सबसे पहले तो चूंकि आप सबको मालूम होना चाहिए कि राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद मिल करके हम लोगों ने आज वोटिंग किया, तो जो चुनाव जीते हैं मैं उनको शुभकामना बधाई देना चाहता हूं, आदरणीय राधाकृष्णन जी को। और आपका जो सवाल है 21-22 वोटिंग जो इनवैलिड हो गया या कम हो गया, तो ज़रूर हमारे कुछ अलायंस पार्टनर हैं या हम लोग भी हैं, तो हो सकता है, अब इसकी जानकारी मुझे बहुत नहीं है, लेकिन होता है चुनाव में वोट कम बेसी होता है। तो जो जीते मतलब उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। मेरा उनसे आग्रह यही होगा कि आप जिस प्रकार से आपको विजय मिला है, आप बहुत ही महत्वपूर्ण पद को स्वाभिमान्य करने के लिए जा रहे हैं। आप उपराष्ट्रपति बनेंगे और आप सदन में रहेंगे, सदन को चलाएंगे। मेरा आपसे आग्रह जरूर होगा कि लोकतंत्र संविधान को जरूर आप अपने दिल में मन में रखिएगा, और हम लोगों का जो अपेक्षा है, देश का जो अपेक्षा है, जो आशा है आपसे, उस पर खरा उतरिए। इसी शुभकामना के साथ में एक बार फिर से बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। देखिए, तो बहुत पहले से ही निश्चित था, क्योंकि सदनों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का बहुमत था, और इंडी गठबंधन ने एक झूठी सी, एक काल्पनिक सी और एक असफल सी कोशिश की थी केवल इस चुनाव को बहस में लाने के लिए। अच्छा होता कि वो सर्वसम्मति से चुनाव करते, तो एक संदेश देश और दुनिया में भारत के लोकतंत्र की मजबूती का जाता। लेकिन ये फितरत है उन लोगों की, पर क्योंकि जो जितने भी समान विचार के लोग हैं, जो एनडीए से जुड़े हैं, जो लोकतंत्र देश में निष्ठा रखते हैं, उन सब ने ये फैसला किया, और सीपी राधाकृष्णन जी, जिनका अपना एक अच्छा विशद राजनीतिक अनुभव है, वो उस कुर्सी पर विराजेंगे। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र की ताकत के लिए, सदन की मजबूती के लिए उनका जो निर्वाचन है वो एक बेहतर दिशा में एक काम है। मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं, और एक एनडीए की जीत के लिए एनडीए के तमाम घटक दलों को बधाई। फिर से जीत की बधाई। मैं तो अग्रिम बधाई दिया था उनको, जो है जीत की। माननीय मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, उनके नेतृत्व में जो भी चुनाव हो रहा है सब जीत होता है। आज के दिन में विपक्ष ने नैतिकता खो दी। राष्ट्र के नाम पर एक होना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव देश के राष्ट्र का चुनाव है, और ये विपक्ष ने साबित कर दिया कि मेरे पास कोई नैतिकता नहीं है चुनाव लड़ाकर,
और फिर विपक्ष ने फिर एक बार हार की इबारत अपने ऊपर लिख ली और ये हमेशा रहेगा और ये एक तरीके से देश उसको देख रहा। मैं पुनः बधाई देता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने ऐसे प्रत्याशी को जीता। पिछड़ों और दलितों, शोषितों, वंचितों को 70 साल बाद पहली बार है जो नेतृत्व मिल रहा है। क्योंकि अम्बेडकर ने कहा जिस समुदाय का राजनीतिक भागीदारी नहीं होता वो समुदाय गर्त में चला जाता है। तो एक देश के सर्वोच्च पदों पर एक आदिवासी, ऊपर से महिला, फिर उपराष्ट्रपति पिछड़ों से लाना, तमाम इस तरह पर अच्छे मतलब उच्च पदों पर शीर्ष नेतृत्व पर लाकर ये साबित करना कि हम लोग निचले पावदान पर रहने वाले लोग, जिनको अंत्योदय कहा जाता, अंतिम व्यक्ति के जीवन में उदय हो, उनके भी प्रकाश आए, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस विचारधारा को साबित कर रहा है। देखिए, ये झारखंड के लिए गौरव का तो विषय ही है, पूरे देश के लिए भी गौरव का विषय है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड की राज्यपाल थी और राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जीती। उसी प्रकार से सीपी राधाकृष्णन जी भी झारखंड के राज्यपाल थे और उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीते हैं। इंडिया गठबंधन का मुंह काला हुआ है। इंडिया गठबंधन ने वी सुदर्शन रेड्डी को, जो अर्बन नक्सली है, जो उस गतिविधियों में शामिल रहता है, जो जज रहते हुए और ऐसे ऐसे फैसले दिए हैं जो राष्ट्र विरोधी थे, वैसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाकर क्या साबित करना चाहती है? कांग्रेस वैसे ही लोगों को उम्मीदवार बनाती है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं। उनकी सर्वनाक हार हुई है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यह देश अब वैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जिस व्यक्ति को ठीक समझता है देश हित में निर्णय ले। और आज मैं अपनी ओर से सीपी राधाकृष्णन जी को बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ इस नए दायित्व के लिए। देश को आगे बढ़ाने में उनकी और महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। हम सबको उनका मार्गदर्शन मिलेगा। Naturally, they had this strength. India had this strength, and they hold their whatever number they had. So naturally, from our number, their number was bigger. So they won. That's it. In the electoral process, it's a fixed vote. India bloc, they had their numbers. Whatever numbers they had, they voted. And whatever number they had with BJD, NDA, they got their vote. So naturally, NDA can't get vote. It's a political battle, ideological battle, and in a democracy we have to fight, and we fought. That's it. But in the process, BJD in Odisha has been thoroughly explored. So at least the people of Odisha could know that BJD is thoroughly, totally with BJP. That is the message and fallout of this election. At least BJP's political position has been clear before the people of Odisha. देखिए, लोकतंत्र में तो जीत और हार होती रहती है। अब हम लोग इस बात की समीक्षा करेंगे। हमारा जो इंडिया गठबंधन है वो इस बात की समीक्षा करेगा, जायज़ा लेगा कि कहाँ हम लोगों से चूक हुई है, कहाँ पर जो कुछ लोगों ने जो वोट को क्रॉस वोटिंग किया है, तो वो कौन लोग हैं, किस पार्टी के लोग हैं, वो हम लोग उसको देखेंगे। और जब समीक्षा हो जाएगी तो फिर प्रतिक्रिया दी जाएगी। वैसे जब चुन लिए गए हैं तो लोकतंत्र में तो जो चुन लिया जाता है उसको हम लोग सब लोग स्वीकार करते हैं और हम लोग उनको स्वीकार करेंगे, उनका स्वागत करेंगे और उम्मीद करेंगे कि उपराष्ट्रपति की हैसियत से और राज्यसभा के अध्यक्ष होने की हैसियत से वो अपने कार्यों का सही ढंग से निर्वाह करेंगे। ये अद्भुत विजय है, अकल्पनीय विजय है और इस विजय ने सिद्ध कर दिया है कि देश का विश्वास किनमें है, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधियों ने वोट डाले थे।
अंतरात्मा की आवाज़ पे लोगों ने वोट दे दिए और ये सिद्ध कर दिया कि वो किसके साथ खड़े हैं। सीपी राधाकृष्णन जी को बधाई। अद्भुत व्यक्तित्व के धनी है, विलक्षण नेता है, समाज सेवी है, कल्पनाशील मस्तिष्क है उनका, और हमें सौभाग्य मिलेगा कि उनके संरक्षण में राज्यसभा का संचालन होगा और उनके संरक्षण में काम करने का अवसर। First and foremost, I would like to congratulate Mr. C.P. Radhakrishnan, who has been elected as the Vice President of India, and also the NDA, who put up Mr. C.P. Radhakrishnan as the Vice President candidate. Now that he has been elected, I can proudly say that there was no doubt in my mind from the very day that his nomination was declared by the NDA that he would be elected, because the numbers were never in favor of the other candidate. It was just a matter of time, and it is our trust and the Prime Minister's trust and in the entire NDA partners has been proved to be correct. उपराष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है। एनडीए की आकांक्षा सर्वानुमति का था, लेकिन विपक्ष अपने अड़ियल रवैये के चलते संवैधानिक पद पर चुने जाने वाले प्रक्रिया में भी मतदान की प्रक्रिया सुनिश्चित किया। तो स्वाभाविक है, एनडीए के पास पर्याप्त संख्या बल था तो जीत हमारी हुई, और देश के संवैधानिक पद पर जिनको ये विराजमान होने का मौका मिला है, देश की जनता और संसदीय प्रणाली ये अपेक्षा करती है कि देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए रास्ते पर मानक के आधार पर निश्चित रूप से अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे। लेकिन इंदिरा जी ने यह प्रयास किया था कि कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ में वीवी गिरी को खड़ा करके आत्मा की आवाज पर वोट देने का आह्वान किया था, और कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को हराकर वीवी गिरी जीत गए थे। इस बार भी कांग्रेस ने यह प्रयास किया कि आत्मा की आवाज का आह्वान करे, लेकिन ये उनके खिलाफ ही गया। कई सांसदों की आत्मा जाग गई और उन्होंने भी हमारे एनडीए के उम्मीदवार को अपना वोट देकर के, और जितने मतलब संख्या थी उससे अधिक वोटों से हमें जीत दिलाई। इसके लिए जिनकी आत्मा की आवाज, जिनकी आत्मा जागी, मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहूंगा, उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और इसमें मोदी जी के कार्य प्रणाली पर लोगों का ठप्पा लगा, सांसदों ने ठप्पा लगाया, और सीपी राधाकृष्णन जी के क्षेत्र से और वहां के भी सांसद जो एनडीए के सदस्य नहीं थे, उन्होंने भी समर्थन दिया। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, उनका भी अभिनंदन करना चाहूंगा। लोकतंत्र के प्रति उनके भी आस्था जगी और उन्होंने भी हमें सहयोग दिया। आप सबका भी, और विशेष रूप से मीडिया ने भी और सही संदेश देने का काम किया, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। स्वाभाविक रूप से जीत की सुनिश्चितता तो पहले से भी थी। इसी रूप में कि माननीय राधाकृष्णन जी को बहुत बहुत शुभकामना है। ऐसे यशस्वी उपराष्ट्रपति के रूप में मनोनयन हुआ है, और मैं सभी बंधुओं को भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि लगातार उनका जीवन जिस प्रकार से रहा है, संघ की दृष्टि से भी हो, लगातार प्रतिनिधि की दृष्टि से भी हो, माननीय राज्यपाल की भूमिका की दृष्टि से भी हो, तो स्वाभाविक रूप से तप तपा के राष्ट्र के अपने आप में नछावर करने वाले पूरी तरह से बाल्यकाल से लेकर अभी तक का, वैसे माननीय राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति के रूप में जो पूरे चयन सब प्रकार से होने का हुआ है, विजय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, अभिवादन। ये पूरे भारत की अंतरात्मा की आवाज थी, और विपक्ष भी जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति जो बने, उनके साथ ही ये देश सुरक्षित है, प्रगतिशील है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के नारे को विपक्ष भी मानता है, और आज लोगों ने साबित कर दिया कि विपक्ष भी मोदी जी की राजनीति और मोदी जी के इस नए भारत को सम्मान करता है। आज जो रिजल्ट आया है ऐतिहासिक है, काफी लोगों को सरप्राइज हो गया, विदेशी ताकतें भी हिल गई। ये पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की पॉपुलैरिटी, उन पर विश्वास, उनकी ईमानदारी का विश्वास, उसकी जीत है।
मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। हर हर महादेव। नहीं, हमने तो आपको पहले से ही कहा है कि लोगों ने मन बना लिया है, देश के सांसदों ने, कि देश के हित में जो कैंडिडेट हैं सीपी राधाकृष्णन जी, वो रिजल्ट के बाद राज्यसभा के चेयरमैनशिप की ओथ लेंगे। और उनका जो तजर्बा है, सियासी है, समाजी है, एज ए पार्लियामेंटेरियन है, एज ए गवर्नर है, उसका डिबेट, डिस्कशंस, 0 आवर्स और बाकी जो अदर पार्लियामेंट में एक डिवाइसेस होती हैं एक मेंबर के लिए, उसका पूरा लाभ होगा। और बड़े पेशेंस वाली शख्सियत है उनकी। और देश की जो बड़ी पंचायत है राज्यसभा, सांसदों के माध्यम से पूरे तौर पर लोगों का लाभ होगा, देश हित की बात होगी। उनको बधाई। और अपोजिशन पार्टीज़ ने पिछली बार कैंडिडेट लड़ाया था तो 26% वोट आए थे, इस बार कैंडिडेट लड़ाया तो 40% वोट आए, तो 16% की ग्रोथ तो अपोजिशन की पार्टीज़ के पास है। अब लोकतंत्र की मंदिर सुरक्षित रहे, संविधान की मर्यादाएं बरकरार रहे और देश की जनता के साथ हम उस सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पर बैठ के न्याय कर पाएं, इसके लिए मैं अपने नए उपराष्ट्रपति को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि अब स्वतंत्र, निर्भीक और सच्चाई के रास्ते आप चलेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था का ख्याल रखेंगे, आप बिना किसी के दबाव में आए उस पद की गरिमा को बरकरार रखेंगे। जहाँ तक सवाल है क्रॉस वोटिंग का, तो ये दुर्भाग्य है। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि 12 से 25 लोग क्रॉस वोटिंग करेंगे और बीजू जी, तेलंगाना, बादल जी मदद करना ही हो गया। ये लोग तो मदद ही कर दिए, बैक हो जाएंगे। राजनीति में या तो आर या तो पार। यह देश मुद्दों पर लड़ने वाले और निर्णय लेने वालों के साथ होता है, ऐसे लोगों के साथ नहीं होता जो लोग पेंडुलम की तरह घूमते रहे। और यदि ये लोग विपक्ष में खड़े होते तो परिस्थितियां और भी कुछ अनुकूल होती। लेकिन देखिए, सतपाल के बाद धनखड़, अब नए उपराष्ट्रपति की बारी कब आती है। जब इलेक्शन में कोई उतरता है तो पूरी उम्मीद के साथ उतरता है। काउंटिंग कंप्लीट होती है तो जो भी रिजल्ट आता है फिर उस पर कुछ कहा जा सकता है। देखिए, चुनाव तो जीतना ही था, पहले से स्पष्ट था कि एनडीए गठबंधन के पास बहुमत था, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं था। मुझे सर्वप्रथम श्री राधा कृष्ण जी को जीत की बहुत बहुत बधाई है। और झारखंड के लोगों के लिए ये भी एक सौभाग्य है, क्योंकि झारखंड में वो पहली दफ़ा गवर्नर बन करके आए थे और फिर यहाँ से महाराष्ट्र गए थे और फिर आज देश के उपराष्ट्रपति बने। गौरव की बात मैं इसलिए कहा कि उससे पहले जो आज देश के राष्ट्रपति है वो भी झारखंड में राज्यपाल बन करके आई थी और वो देश के राष्ट्रपति बने। तो आज मैं कह सकता हूँ कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही व्यक्ति का जुड़ाव झारखंड से रहा है और झारखंड से दोनों ही व्यक्ति का रहा है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे भी दोनों के साथ अच्छे संबंध रहे हैं, कई दफ़ा मिलना जुलना होते रहा। इसलिए व्यक्तिगत रूप से भी मुझे काफ़ी प्रसन्नता है, खुशी है
क्योंकि झारखंड में वो राज्यपाल बन कर के आए और यहाँ पर उनसे हम सब लोगों की मुलाकातें होती रही और आज वो देश के उपराष्ट्रपति बने। उसके लिए हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि पहले से ही स्पष्ट था कि एनडीए भारी मतों से जीतेगी और जीता भी। क्रॉस वोटिंग नहीं, उसको क्रॉस वोटिंग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई व्हिप तो जारी नहीं होता है और ओपन मतदान होता है बाहर में। ओपन नहीं, मतलब बाहर में मतदान होता है और अच्छा लगता है कि भाई किनको देना चाहिए, क्योंकि सांसद लोग मतदान करते हैं लोकसभा का, राज्यसभा।